हाय गाइस एंड आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे कि क्या चीज़ चल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप पे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज जो है थोड़ा सा देखेंगे कि क्या डिटेल्स है, और थोड़ा सा लेट हो गया। एंड अभी आजकल थोड़ा सा सबका खराब दशा चल रहा है। आपका चल रहा है कि नहीं मुझे बताइएगा। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल के जो प्रमोटर है 0.8% स्टेक बेचेंगे 9300 करोड़ में। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि वो लॉस कर रहे हैं या कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सच नहीं है। बट यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि आपको ये देखने को मिलेगा, देयर आर मेनी रीजंस दैट आर अफेक्टिंग दिस। सो मोस्ट प्रोबेबली ये रीज़न देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आइदर दे आर गोइंग टू, क्योंकि बिजनेस जो है मैच्योर हो चुका है। कल हमने देखा कि 40% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ARPU 250 रुपये हो चुका है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नियर अबाउट डबल उन्होंने कर लिया है। एटलीस्ट 75% ग्रोथ किया है ARPU में ओवर पीरियड ऑफ 4 to 5 years। एंड मार्केट में अभी डुओपोली है, जियो है और आपका एयरटेल है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। VI इज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड BSNL तो कहीं पे भी नहीं है। इट ऑल्दो इट आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल डू अ कमबैक। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। और मार्केट को यहाँ पे एटलीस्ट मैं तो देखूंगा। और द फर्म विल सेल 5 शेयर इन द टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं। इसमें सच तो कोई ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आज देसी ने बहुत ही एग्रेसिवली परचेज किया है। नियर अबाउट 5000 करोड़ का जो है पॉजिटिव आपका परचेज हुआ है। बट मार्केट जो है उतना अच्छा आपका मूव नहीं हुआ है। सेंसेक्स को भी अगर हम चेक करते हैं आज का, उसका डे का अगर वॉल्यूम मूवमेंट अगर हम चेक करें तो लास्ट की तरफ सेकंड हाफ में जो है आपका उसने बहुत अच्छा छलांग मारा हुआ है। एक डिप आया था यहाँ पे, आप जैसे देख पा रहे हैं कि डिप हो रहा है। बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग हुआ था। और उसके बाद एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि देसी इन्वेस्टर्स आए और इसको पुश करके ऊपर की तरफ ले गए। सो नियर अबाउट 79,800, मतलब उस जगह से इसने इसको खींचा है 80,800 की तरफ। सो आपको ये पता चलेगा कितना यहाँ पे पुश हुआ है। सो दिस इज हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बी मैनिपुलेटेड। तो क्लियर मैनिपुलेशन दिख रहा है। और इसी जगह पे मैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं डे ट्रेड नहीं करता, तो जो बंदा यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलिंग कर रहा था, सेल ऑफ कर रहा था, उसका हालत खराब हो गया। क्योंकि यहाँ पे उसको मतलब परचेज किया, लोगों ने भर भर के परचेज किया। सो दैट इज वेरी गुड। एंड बायर्स एंड बुल्स एंड बियर का जो है यहाँ पे चक्कर चल रहा है। बुल ने आज आपको डोमिनेट किया, बियर ने आज अपना डोमिनेट नहीं किया था। फर्स्ट हाफ में आपका बियर ने डोमिनेट किया था, उसके बाद सेकंड हाफ में आपका बुल ने डोमिनेट किया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। थोड़ा बहुत चार्ट देखने से भी एक आइडिया हो जाता है। सो गोरा जो है गोरे ने बेचना शुरू किया, पर देसी ने बहुत पैसा डाला है इसमें मार्केट में उसको स्टेबलाइज करने के लिए। सो अगेन इसके बारे में हमने बातचीत कर लिया है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड ओवरऑल अगर हम चेक करें तो सारा डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिलेगा। नियर अबाउट 45 to 47 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। उस पर हम जो है सारा चीज़ तो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। और फिर डिटेल्स में देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। कंपनी सी अ ब्रांड न्यू वर्ल्ड इन रियल एस्टेट। Marriott, ITC, Wyndham and Radisson are investing in branded residences in India, combining luxury hotel services with residential properties। और प्राइमरली यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही कि जो आपका मिडिल क्लास उसको टारगेट करना छोड़ो, जो आपका HNIs हैं जिसके पास एक्चुअली में पैसा है उसको टारगेट करो, जो पैसा खर्चा कर सकता है, जिसके पास वो पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, उसी को आप हम जो है यहाँ पे टारगेट करेंगे। क्योंकि उसके पास अगेन द क्वेश्चन इज द पर्पस इज उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है। अगर हम एक रूम का भी 12,000 रुपये पर नाइट अगर चाहेंगे, वो उसको पे करेगा बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर सर्विस, बिकॉज दे हैव द मनी। तो लोअर मिडिल क्लास में अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल होटल्स, यानी ओयो का आजकल तो सुना ही नहीं देता ओयो कहाँ पे है। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स है दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू दैट। सो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो बिहेवियर जो है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एक स्क्यू हो रहा है कि मार्केट में जो एक गैप है वो और भी वाइडन हो रहा है। उसमें आप देखोगे कोई ना कोई स्टार्टअप आके उसको कैप्चर करेगा फिर से। इट विल नॉट बिकम अनदर ओयो, बट इट विल काइंड ऑफ गिव दैट सोल्यूशन टू दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन एंड हु आर नॉट विलिंग टू पे अ लॉट फॉर इट, बट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट सोल्यूशन। और वहाँ पे एसेट लाइट मॉडल में आप देखोगे कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। मे बी आप खुद भी कर सकते हो या कोई अगर दूसरा है वो भी कर सकता है। नो ऑर्डर टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। टैरिफ 50% उसने टैरिफ मारा है इंडिया के गुड्स के ऊपर। यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं, जो चंक विच कंस्टिट्यूट्स द लार्ज चंक ऑफ द एक्सपोर्ट, उस पर उसने कोई टैरिफ नहीं लगाया।
एक सर्टेन 25% के ऊपर आप अगर रीजन्स में देखेंगे तो ये दिस इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक। यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि वो जिस उसने जो प्रॉमिस किया था अपने एग्रेरियन बेस को, वोटर बेस को, जो उसने प्रॉमिस किया था या जो उसने बोला था हम ये करके देंगे, हम आपका जो फार्मर्स फार्मलैंड में काम करते हैं फार्मर्स से उनको बोला था कि हम आपका एक्सपोर्ट सुधार देंगे, हम आपका मार्केट ओपन अप कर देंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस जगह पे डेफिनेटली ट्रम्प इज़ गेटिंग एजिटेटेड और ये लास्ट टर्म है उसका, वो भी चाहता है कि मुझे कोई नोबेल प्राइज़ दे दे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे एंड इसको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और एप्स्टीन फाइल्स का भी बात चल रहा है यहाँ पे, सो दे नीड समथिंग और द अदर टू चेंज द नैरेटिव। यहाँ पे देयर इज़ अ सर्टेन इंडिविजुअल और सर्टेन पॉलिटिशियन हु वाज़ हु वाज़ फेमस, हु लॉस्ट रिसेंटली लॉस्ट इन दी वे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आपका रिसेंटली इलेक्शन हारे हैं, उसके पहले वो जेल गए थे एंड ही इज़ द मतलब पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि कोई मंत्री जो है या बोल सकते हो मंत्री जो है वो आपका जेल में गया तो उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो काइंड ऑफ यही था कि पहले इलेक्शन लूज करने के पहले हर दिन वो आपका नैरेटिव में रहते थे, हर दिन आपका मीडिया में रहते थे, हर दिन आपका हेडलाइंस में, नेशनल हेडलाइंस में वो कैप्चर करके रहते थे। उनको न्यूज़ स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता था, उनको कवरेज बहुत ज़्यादा मिलता था। और जब भी आप कवरेज ज़्यादा मिलता है, लोगों के दिमाग में आपका हेड स्पेस आपको मिल जाता है, तो फिर आप जो है इम्पैक्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उस इम्पैक्ट को कर पाते हैं, वहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डाल पाते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड ट्रम्प नोज़ वेरी, वेरी वेल कैसे आपका हेड स्पेस जो है उसको कैप्चर करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं एंड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है आपका इंडिया तो इम्पोर्ट करना बंद नहीं करेगा, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक डोमेस्टिक आपका नेगेटिव नैरेटिव भी चलाया जाएगा। बिकॉज अगर हम देखें हमें अगर सस्ते में क्रूड ऑयल मिल रहा है तो उसका बेनिफिट तो आपको नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सालों से या बहुत महीनों से भी मैं बोल रहा हूँ मेरे वीडियो में कि यहाँ पे अगर आप सस्ता क्रूड परचेज कर रहे हो, बट उसका एंड बेनिफिट तो कोई किसी को भी नहीं मिल रहा है। दाम जो था वही है, आप उसमें E20 करो, E10 करो, E7 करो, ब्लेंडिंग जो भी करो, अब एट द एंड the main objective is to reduce our import bill and also to reduce the cost of the fuel. आप अपना जो import bill है उसको reduce कर रहे हैं, पैसा तगड़े लेवल पे कमा रहे हैं, बट जो end user है, जो consumer है, जो सस्ते में दोगे तो और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो उसको आप तो वो कॉस्ट बेनिफिट पास ऑन नहीं कर रहे। और ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। इसमें क्या होगा, सोशल अनरेस्ट आस्ते आस्ते आपका लोगों के अंदर वो आएगा। बिकॉज जो मिडिल क्लास है वो तंग ऑलरेडी है, क्योंकि उसको वो देख रहे हैं कि 100% के ऊपर आपको जो है टैक्स देना पड़ता है पेट्रोल के ऊपर। और जो ट्रांसपोर्टर है, जो लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, डायरेक्टली पेट्रोल तो इस्तेमाल नहीं करते बट डीजल को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पर्सनल जनरेटर्स ये सब चलाने के लिए भी पेट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है। सो पेट्रोल इज़ अ कमर्शियल फ्यूल। और सीएनजी का भी प्राइस भी ऐसा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा सीएनजी भी बहुत शूट अप कर चुका है। सो इट इज़ नियर अबाउट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। सो एज सच फ्यूल कॉस्ट इंडिया में कम नहीं हुआ है, जो आपका ग्लोबल लेवल पे कम है बट इंडिया में कम नहीं है। यूएस में एक एडवांटेज है कि जो प्राइस होता है ऑयल का वो ऊपर नीचे जाता रहता है एज पर द क्रूड रेट इन द वर्ल्ड। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से वो गेम खेलेंगे। पीएम मोदी हमारे इकोनॉमिक टाइम्स का जो वर्ल्ड लीडर फोरम हो रहा है दिल्ली में, उसको लीड करेंगे अगस्त 23 में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया कॉल्ड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प अनफेयर बाउइंग टू प्रोटेक्ट। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये पहली बार हो रहा है। पिछला गवर्नमेंट तो एक्चुअली उसमें तो कभी मैंने देखा नहीं था कि इस तरीके से होगा। बट अगेन थोड़ा सा यहाँ पे फ़ी बढ़ेगा, स्पेशली जो टेक्सटाइल है, जो फिनिश्ड गुड्स हैं। देखना पड़ेगा कौन से चीज़ों के ऊपर जो है आपका लगाया जा रहा है टैरिफ। सो आईटी सर्विसेज में भी अगर होगा तो वो आपका मार्जिन उसको एब्जॉर्ब करेंगे। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। कुछ कंपनीज को जो है हालत ख़राब होगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई काम दे के या कोई ना कोई उसका टेंडर दे के उसको मतलब कर देगी। सो लेट्स सी। आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया, विच इज़ वेरी गुड। रेपो रेट बढ़ाते हैं तो फिर आपका बैंकिंग सेक्टर में आपका डाउनफॉल देखने को मिलता है आज। स्पेशली जो प्राइवेट बैंक्स है वो तो स्ट्रगल करेंगी। सो और क्योंकि डॉलर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ेंगे तो लोगों का एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, क्रेडिट का डिमांड ज़्यादा होगा। सो उस जगह पे रेपो रेट को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो फिर आपका एक लोन लेने का या क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो जीडीपी ग्रोथ जो होना चाहिए था वो आपका नहीं होगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा चीज़ है। स्टेबल रहेगा बोरिंग कॉस्ट फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स एज वेल। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड फाइनेंशियल जो कंपनीज है, स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर है, उसके लिए एक रिलीफ आ चुका है कि भाई चलो रेपो रेट उसने नहीं बढ़ाया है। प्राइवेट सेक्टर और ये हाउसिंग रियल एस्टेट को भी जो है इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर में गेट सॉप्स टू मेक इन लैगिंग स्टेट्स। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लैगिंग स्टेट्स जैसे बंगाल एक स्टेट है, बिहार है, जो बीमारू स्टेट बोला जाता है। सो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि टैक्स ब्रेक देने से नहीं होता है। आप सस्ते में फ्री में ज़मीन पे दोगे ना, लोग नहीं बनाएंगे जब तक आपका पॉलिटिकल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे अगर आप ठीक नहीं करते। क्योंकि अगर आपने फैक्ट्री लगाया 200 करोड़ लेके, वो भी चलो लोन पे लेके आपने लगाया, फ्री का ज़मीन है,
बट वहाँ पे अगर आपके रिलीजन के बेसिस पे आपका लैंग्वेज के बेसिस पे अगर दंगे होते हैं, आपका फॉर एग्जांपल हफ्ता वसूली ये सारा चीज़ होता है, ट्रेड यूनियन बाजी होता है, आप बिजनेस चला ही नहीं पाओगे। फ्री में आपको बना के दिए, फिर भी आप चला नहीं पाओगे, तो उतना हेडेक आप क्यों लोगे, उतना एफर्ट टाइम और क्यों डालोगे वहाँ पे। सो ये एक चीज़ है, और यहाँ पे स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, बट क्योंकि स्टेट लैंड और जो पुलिस है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, तो दैट इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव। सो जहाँ पे डबल इंजन सरकार यानी बीजेपी जहाँ पे दोनों जगह पे, वहीं पे आपका इसका ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्पेशली आपका नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ स्टेट्स है जहाँ पे आपका आसाम है, बंगाल भी तो नहीं होने वाले, उड़ीसा में है, झारखंड में, आई थिंक छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे बीजेपी का सरकार है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा, बिकॉज बीजेपी चाहेगा कि वहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं कि हमें हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो सीट अभी कम होने वाले हैं, गुजरात में कम होने वाले हैं, यूपी में कम होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में कम होने वाले हैं, स्पेशली राजस्थान में जो कम होने वाले हैं, और हिमाचल में थोड़ा सा बढ़ेगा, तो उसको ऑफसेट करने के लिए वहाँ पे उनको चाहिए, उड़ीसा से सीट चाहिए, बंगाल से सीट चाहिए, आसाम से चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को कंपेंसेट करके जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसी तरीके से आपका गणित मिला के जो है वो चलते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड बालाजी ये भी बोल रहे हैं कि हम जेएलआर का जो है जो जेएलआर का ग्रोथ को हम मूव करेंगे। सो अच्छी बात है, अच्छा चीज़ बोल रहे हैं। लेट्स सी कुछ क्वार्टर्स में उनका परफॉर्मेंस देखने से ही पता चलेगा। इंडियन वीसीज स्टार्टअप्स हेडिंग आउट टू राइड यूए's बिग टेक वेव। ये तो बहुत अच्छी बात है यूएई में, क्योंकि वहाँ पे भी 75% पॉपुलेशन इंडियन ही है बोलने से। अगर आपको पता नहीं है, यूएई पॉपुलेशन अगर हम सर्च करते हैं, सो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ पे 75% बाहर के हैं। डेमोग्राफी अगर हम चेक करते हैं, पर वो किसी को सिटीजनशिप नहीं देते हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी सेफ। वो इशू नहीं हो रहा है, वो स्क्यू नहीं हो रहा है। मतलब पर 15 से 64 के बीच में 85% पॉपुलेशन है। मेजॉरिटी एथनिसिटी अगर हम चेक करते हैं, कहीं पे लिखा हुआ था कि ज़्यादातर जो है आपका, या 60% जो है आपका, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नॉन यूएई आर 60%, इंडियन जो होते हैं 40%, बांग्लादेशी, बट मोरलेस आप बोल सकते हो कि जो अखंड भारत के, सो नियर अबाउट 60% आर फ्रॉम अखंड भारत। ठीक है, फीमेल सिटीजन्स एंड नॉन, दे अकाउंट फॉर 28%। सो अगेन वही है कि अगर आप जाओगे वहाँ पे आपको सब बांग्ला, हिंदी अगर आपको आता है, आप सर्वाइव कर जाओगे, आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अरबी की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वहाँ पे क्योंकि टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स नहीं है, और वहाँ पे इजीली आप सेटअप कर सकते हैं एलएलसी। मतलब जो अमेरिका में जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है एलएलसी, एलएलपी जैसे इंडिया में, वहाँ पे भी एलएलसी है। सब कुछ ऑनलाइन होता है, क्राइम कम है, इनकम टैक्स ज़ीरो है, तो ये एक बेनिफिट होता है। तो फिर वहाँ पे जो यूएस वेस नहीं जाना चाहते हैं, हु वांट टू बी नियर टू इंडिया, कि 3 घंटे का 4 घंटे का फ्लाइट लेके डायरेक्ट आप इंडिया में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। यानी आपका चेन्नई से, बैंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से, अहमदाबाद से, हर हर हमारे देश के हर एक मेजर एयरपोर्ट से आप दुबई जा सकते हो, दुबई होके जाता है। और दुबई से आप यूएई जा सकते हैं। दुबई यूएई के अंदर ही है, बट मेन हब है आपका दुबई या अबू धाबी। अबू धाबी या दुबई, दोनों के बीच में आप शटल कर सकते हैं विद इन 2 आवर्स। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वहाँ से अगर आपको जाना है सऊदी में भी जा सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग टू अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंड डेफिनेटली एक अच्छा चीज़ है, वहाँ पे आप नेटवर्किंग भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। स्टॉल महाराष्ट्र रियल्टी प्रोजेक्ट्स टू स्टार्ट रोलिंग अगेन, तो अच्छी बात है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन एनसीएलटी में जो गए उनको टेक ओवर कर लेंगे दूसरे कंपनी, सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। नोवो नॉर्डिक्स जो है उसके सीईओ बोल रहे हैं कि हम ले ऑफ करेंगे, विच इज़ वेरी गुड, ड्यू टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम एली लिली कॉपीकैट ओबेसिटी ड्रग। ओके, अरे एक ड्रग से क्या आप पूरा ले ऑफ करोगे क्या, मतलब वही एक्सक्यूज़ होता है। पर इट्स अ वेरी गुड थिंग, जब आप उसको लोगों को निकालना शुरू करेंगे तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं, तो फिर इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ जाता है। आनंद महिंद्रा अर्जेस इंडिया टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट अमिड यूएस टैरिफ। अभी मतलब ग्राउंड लेवल करप्शन आप कम नहीं कर सकते ना, ग्राउंड लेवल करप्शन आप कम नहीं कर सकते। बट मेनली तो मैं यही बोलूँगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है, स्पेशली फॉर स्टार्टअप, स्पेशली फॉर वुमेन स्टार्टअप, एमएसएमई को लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे ये जो सिंगल पर्सन का अप्रूवल होता है ना, कि आपका उसमें भी स्कैम बहुत होते हैं, तो उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा। अमेरिका बाउंड एक्सपोर्ट्स टू बी लोअर बाई 40 to 50%। नाइस, नाइस। तो यूएस में वही होगा कि चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगी, और फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों को अवेलेबिलिटी होगी नहीं,
सो एक पुश आएगा तो उसके बाद ये रिमूव कर देंगे, तो ये 50% करें तो 15% कर देंगे, 18% कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो फाउंडेशन मैं जो वही बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप विच नीड्स टू बी डन एएसएपी। ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, उसने आपका इन्वेस्ट किया $50 मिलियन वो इन्वेस्ट करेगा डार्विन बॉक्स में। सो डार्विन बॉक्स अगर आपको पता नहीं है, बेसिकली एचआर सॉफ्टवेयर है। सो वो बताता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फलाना फलाना। इट इज़ वर्थ मोर देन $1 बिलियन विच इज़ नाइस। आईपीओ में पुश करेगा, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो अगर पेंशन फंड जो है वो अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है विच इज़ ह्यूज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ टिपिकली जो पेंशन प्लान होता है उनको ये होता है कि भाई हम ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट में करेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट टूल्स में करेंगे। दे आर नॉट वीसीज। सो अगर वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें विच इज़ ह्यूज ब्रो, मतलब $50 मिलियन अगर $1 बिलियन वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप में डाल रहे हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम भी जो है स्टार्टअप में आना चाहते हैं। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो वेंचर कैपिटल को थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ट्रेडिशनल फंड्स अगर आके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, सो वीसीज का हालत खराब हो जाएगा, बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। दे विल नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी और द रिटर्न्स टू गिव टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम हुम दे हैव टेकन मनी। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। IT exports climbed 12% to $224 billion, which is nice. Nice, very good, very good. AI के ज़माने में भी अगर आप IT एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर पाते हैं, तो ये आपको दिखाता है कि भाई एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी ये जेनरिक न्यूज़ है। टेक्सटाइल ट्रेडर्स सेट टू पुश यूएस ऑर्डर ऑन होल्ड। नाइस, क्योंकि बांग्लादेश से तो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा है, और आपका कोई सब चाइना से आप ले नहीं, मतलब चाइना आपके पास ऑल्टरनेटिव है, इंडिया है। तो ये एक आपका बोल सकते हो पाकिस्तान है, मतलब बेसिकली जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इसके अलावा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो वहाँ पे भी आपकी कॉस्टिंग बढ़ेंगे तो फिर वो पुश आएगा। सो लेट्स सी, इट्स अ नाइस थिंग। ये तो मैंने कल ही बताया था कि बाईपास करेंगे यहाँ पे। इंडियन ज्वेलर्स आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर इन दुबई एंड मेक्सिको टू बाईपास 50% यूएस टैरिफ। तो मैंने बोला ही था ये करने वाले हैं, हर एक कंपनी ये करेगा। छोटे छोटे गुड्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं वो इसी तरीके से किए जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हर एक बंदा करता है। अडानी एयरपोर्ट 20,000 करोड़ डालेगा यहाँ पे साइड, सिटी साइड डेवलपमेंट के लिए। ओके, टाउनशिप बनाएंगे भाई ये लोग, बढ़िया है। ये तो देख सकते हैं, एंड ये बेसिकली वही हरास करने के लिए है। लेट्स सी कितना हरास कर पाएंगे। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी जल्दी खत्म कर दिया मैंने, बिकॉज ज़्यादा एक्चुअली आज न्यूज़ नहीं है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल।